हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जो बताया था, जब अपने फिजिक्स जहां पर भी हमने सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड लास्ट हम लोगों ने वहां ब्रेक किया। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा और उस पर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम लोग वापस अपने सिलेबस पे आते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक्चुअली मैथमेटिक्स का पार्ट है, राइट। ये चीजें आप लोग मैथमेटिक्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये सब करना जरूरी था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आने का मतलब ये है कि आधी से ज्यादा फिजिक्स आपको आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? बगैर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के फिजिक्स का समझ में आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब हम लोग सिलेबस को अपना वापस आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो किया था दैट वाज डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमने लास्ट फिनिश किया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला था दैट वाज v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। क्लियर? इतनी बात हम लोगों की हो गई थी। यस और नो? यस। अब हंस तो जाओ, गुस्से में ही रहोगे क्या? चलिए तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन वेलोसिटी। डिफाइन वेलोसिटी। लिसन एवरीवन, वेलोसिटी होती क्या है? फिलहाल वेलोसिटी तो ठीक है, देखो चैप्टर 2 पढ़ चुके हो तो सब जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जरा बता दो जरा फुर्ती से फटाफट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्री बता देगो? बोलो सही बोल रहा हूं ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी ऑल नो दैट, राइट? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। वैसे कल मैंने जाते जाते आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैंने बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ के आना। और आप लोग हमेशा की तरह पढ़ के तो नहीं आए हो ना? कोई भी पढ़ के आए? तो बताएं मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जी तो को बता देगा जहां मैं कहा। क्वेश्चन तो ये है कि कमबख्त में आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सही बोल रहा हूं ना? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि 10वीं में तो मुझे प्रमोशन मिल गो। क्लियर? तो हम में से आधे से ज्यादा लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वैसे तो इसी टॉपिक में भी आएगा, स्केलर और वेक्टर भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे काफी डिटेल में, पर फिलहाल जरूरत अब पड़ रही है ना? तो हमें जानना जरूरी है। सुन लो सब लोग, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद नोट डाउन भी कर लेना। बाकी का सब मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। सुन लो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मालूम है ना, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। बोलो भैया, इतने तो जान दोगे कि जगुए ना जान रहे हो ना? अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होती हैं। क्लियर? यानी जिसमें डायरेक्शन ना हो वो स्केलर और जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर। सिंपल सी बात है। अब डायरेक्शन तो मैं थोड़ा बहुत समझता भी हूं, कम वक्त ये मैग्नीट्यूड में आई नो समझ में नहीं आओ। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड हम आज तक नहीं समझे मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो अपने नोट्सों में, अपनी कॉपी में जहां भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। सभी लोगों को बोल रहा हूं, लिख लो, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सभी ने लिख लिया, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सुनो, अब मैग्नीट्यूड नहीं समझता था तो मैंने बता दिया न्यूमेरिकल वैल्यू। अबे ये तो समझती हो ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कि जगुए ना जानते हैं? हाँ, न्यूमेरिक बोले तो नंबर्स। कहीं भी न्यूमेरिक आ जाए तो न्यूमेरिक का मतलब ही होता है नंबर्स। क्लियर है? तो मंडी जाओ, बात देखो भैया 5 किलो आलू दे दे, तो ये 5 किलो आलू कहाँ है? नंबर ही तो है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? जहां भी नंबर्स आ जाएं वो मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? भैया 5 लीटर पेट्रोल डाल दो गाड़ी में, तो ये 5 लीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्लियर? अब सुनो, मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू। सीन क्लियर है सभी को? आ जाओ इधर। आपने बोला स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब सुने,
आज हमें समझना है, अभी तक तो हम बहुत पढ़ते आए, स्पीड वेलोसिटी खूब पढ़ते थे, स्पीड वेलोसिटी हमने खूब पढ़ा है, लेकिन कम वक्त आज तक ये नहीं समझ पाए कि डिफरेंस क्या है इनमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? आज हमें वो डिफरेंस जानना है। क्या करना है? वो डिफरेंस हमें जानना है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। क्लियर? मैंने एक बंदे से पूछा कहाँ जा रहे हो, तब आने गई कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं। मैंने पूछा कितनी स्पीड से जा रहा है? बोला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं। तो ये 5 मीटर पर सेकंड उसने जो बताया, ये क्या बताया? स्पीड तो बताई, लेकिन ये है क्या? मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है? मैग्नीट्यूड है। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड हो गया कि एक बंदा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्लियर? फिर मैंने ये पूछा कि कहां जा रहा है, तो बोले ग्वालियर जा रहा हूं। ग्वालियर जा रहा हूं। समझ में आ रही बात? ग्वालियर क्या हो गई? डायरेक्शन। समझ में आ रही है? अब आपको इतना क्लियर होने लगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। सीन समझ में आया? सबको बात समझ में आती है? हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। एक बंदा, आपको ये बताना है, मैंने जो पूछा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है। क्लियर? 2 सिचुएशन दे रहा हूं, दोनों सिचुएशनों को ध्यान से सुनना। सिचुएशन नंबर 1, एक बंदा सब्जी वाले के पास गया, चूतिया बटक टाइप एग्जाम्पल है पर आपको समझ में आएगा। क्लियर? एक बंदा सब्जी वाले के पास गया, बोले भैया 5 किलो आलू दे दे। पहली सिचुएशन। ठीक है? दूसरी सिचुएशन, एक बंदा आलू वाले के पास गया और बोला भैया 5 किलो आलू दे दे, ग्वालियर जाऊंगो। अब बताओ कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है? हाँ, तो फर्स्ट वाली स्केलर हो गई क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड बता रहा था, ये नहीं बता रहा कि कहां जाऊंगो। क्लियर है? लेकिन दूसरे वाले में वो मैग्नीट्यूड भी बता रहा था और डायरेक्शन भी बता रहा था, तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। कहानी समझ में आ रही है? हाँ, तो बस अब खुद ही सोच लो, बता रहा हूं बस मैं। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हो, पढ़े पढ़ाए हो, गत्ते पढ़ के ही आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। किसी ने भी पूछा स्पीड कैसी क्वांटिटी है? वैसे S फॉर स्पीड, S फॉर, समझ गए? V फॉर वेलोसिटी, V फॉर, हाँ समझ गए? ठीक है, तो कहानी समझ में आ रही है? अब सुनो, आपको स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ में आया? यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, यानी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क क्या है? एक बंदे ने बोला 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बंदा, तो वो स्पीड हो गई। और भाई मैं अगर यूं बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड से ग्वालियर जा रहा है, तो वही वेलोसिटी हो गई। नहीं, यही बात समझ में? एक बंदे से मैंने पूछा कह रहे तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम राम है। तो मैं पता चल गई मोड़ा है। सही बोल रहा हूं? बोलो। फिर दूसरे दिन उससे किसी और ने पूछा कह रहे तेरा नाम क्या है? बोले राम शर्मा। तो पता चल गया पंडित जी को मोड़ा है। समझ में आ रही है बात? राम से केवल मोड़ा पता पड़ी, लेकिन राम शर्मा बोला तो पंडित जी को मोड़ा है। कहानी समझ में आ रही है? यानी ये चीजें हमसे कुछ ना कुछ कहती हैं। सिमिलरली स्केलर और वेक्टर, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो स्पीड है, और यही अगर ऐसे बोल दूं गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से ग्वालियर जा रही है तो यही वेलोसिटी है। नहीं, यही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ में आ रहा है? स्पीड और वेलोसिटी में इतना सा फर्क है कि स्पीड में अगर आप डायरेक्शन जोड़ दोगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दोगे स्पीड बन जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? किसी ने पूछ लिया स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताओ, तो हम बता तो नहीं पाएंगे ना? क्लियर? तो आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? तो ओके, आपको ये बात आपके दिमाग में छप चुकी है कि स्पीड इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ सीन। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत सुंदर बात है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। वैसे तो ये सब बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, पर फिर भी देख लेते हैं। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दो। मैंने आपको स्पीड की बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो, और मैंने वहां बनाना भी सिखा दी थी डेफिनेशन आपको। देख लीजिए वेलोसिटी। किसी ने पूछा वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ, तो हम बोलेंगे लाला रे द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? सबसे सिंपल डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, जब मोह खोलो और बोलो। क्लियर? आवाज सबकी आनी चाहिए, ताकि बोले हुए में शर्म आए, अपने घरे बैठे कलते आवे की जरूरत ना, ताको मुंह बंद दिख गो तो वो खुल जाओ फिर। क्लियर है? तो चलो बोलो फटाफट, द रेशियो ऑफ, फिर से बोलो, आप बोलो चश्मे वाले भैया। हाँ,
खड़े होके जवाब दो, खड़े होके। हाँ, The ratio of displacement upon time is called एक बार फिर से। the ratio of displacement upon time is called velocity. अपॉन रेशो बोल दिया तो अपॉन बोलने की जरूरत ही ना है, फिर से बोलो। ए, कोई नहीं बोलना। हाँ, The ratio of displacement upon time is अपॉन बोलने की जरूरत ही ना है, अपॉन बोलने की जरूरत ही ना है। the ratio of displacement and time is called velocity. हाँ, एक बार और लास्ट। The ratio of displacement and time is called velocity. शाबाश, वेरी गुड, अब सही बोला है। सबको बोलना कंपलसरी है, नहीं तो ऐसे ही बुलवाऊंगा। क्लियर है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सीन क्लियर है सभी को बेटा? ओके, दूसरी डेफिनेशन है, बातें नहीं। दूसरी डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, स्पीड बढ़ाते समय जहां पर भी टाइम का डिवाइड होता है वहां एक वर्ड आ जाता है, रेट। समझ गए? यहां टाइम का डिवाइड हो रहा है तो हम यहां इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कहा कहीं बोलो, एक बार फिर से बोल दो। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, बेचारे दूर हैं, तुम तो चौड़े में यहीं धरे हो। क्लियर? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो थोड़ा उनकी तरफ भी है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, हंस गए सबके सब। ठीक है, चलो आ जाओ। तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी बेटा। क्लियर है सभी को? और दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और बनाते हैं, आओ, बहुत सारी बनाएंगे। आओ, सुना है किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए अक्सर हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। बताया था उस टाइम पे। अगर मैं यहां पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रख दूं तो v इज इक्वल टू है जागो, नहीं है जागो, ज्यादा बटे में एक धन्य धन लो, खुश रह जाओगे। क्लियर? तो ये बात समझ में आई? और देखो बेटा, रट्टा मत लगाना यार। क्लियर? फॉर्मूलाज तो याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन डेफिनेशंस को कभी याद नहीं करना, उन्हें बनाना सीख लो। समझ गए ना? और हर जगह ऐसे ही बनती है, कोई नई तोप नहीं चलाऊंगा, हर जगह सब जगह ऐसे ही बनेंगी। क्लियर? तो रटना नहीं। क्लियर? काफी सारी डेफिनेशन मैंने बता दी, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन अगर आप लिख दोगे पर्याप्त है। समझ में आ रही है बात? अलग अलग डेफिनेशंस इसलिए बता रहा हूं कि कल को आप अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। क्लियर है? हवियाल मैं तरीका ही एक बताऊंगा, दूसरा तरीका ही नहीं बताऊंगा, तो फिर आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो कई बार समझ में नहीं आएगा आपको। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं सारी डेफिनेशन बोल के चल रहा हूं। क्लियर है? चलूं आगे? आ जाओ। द डिस्प्लेसमेंट, कौन ट्रेवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट? तो ऐसे बोलूं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यू कैन से velocity is equal to the displacement traveled by the object in 1 second. क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? velocity is equal to the displacement traveled by the object in 1 second. कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो आप जो डेफिनेशन बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। क्लियर? और सुनो, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वटे को पर बोलते हैं, पर। क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर, अब 1 सेकंड का टाइम है। ध्यान रखें, आदत डालने इस चीज की, जहां पर भी 1 सेकंड लिखा है तो मैं इसे यूनिट बोल सकता हूं। यूनिट किसी जगह लिखा है, यूनिट का मतलब ही होता है 1। क्लियर? तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। क्लियर? क्या बोला मैंने? हाँ, जो भी है, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सीन क्लियर है? जितनी भी डेफिनेशन में बोल रहा हूं समझ में आ रही है? इनमें से एक आध तो बोल दोगे कि एक नहीं बोल पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ू। एक बात और, आप लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। अब ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग नहीं होता। डिस्टेंस में ही अगर डायरेक्शन जोड़ दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है जाओ। कहानी समझ में आई? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोला हूं तो इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। तो डिस्टेंस में अगर मैं डायरेक्शन और जोड़ दूं तो यही कहा जाएगा, तो जाए मैं यूं नहीं बोल दूं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। सारी डेफिनेशंस आपके पल्ले पड़ रही हैं कि बम्पर इट सन साए साए हैं। क्लियर है? बोल लोगे? तो फटाफट जल्दी से वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। वैसे तो सब पढ़े पढ़ाए हो, जैसी यूनिफॉर्म स्पीड वैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी हम यूनिफॉर्म बोलते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, स्कूल की हाँ ड्रेस, है ना। स्कूल का जो ड्रेस होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं मालूम है? यूनी माइंडेड, ध्यान दो, यूनिफॉर्म। यूनी का मतलब होता है वन और फॉर्म माने टाइप। एक ही टाइप की अगर कोई चीज होती है तो उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं हम स्कूल ड्रेस को यूनिफॉर्म बोलें। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? यहां पर ये दीवालों को देखो साइड में, इन सभी दीवालों का कलर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि जे और पीछे वाली तो सेम है लेकिन जे वाली ने अलग है। सही बोल रहा हूं ना? आप सब लोगों के हेयर का कलर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? कहीं उनके सफेद घूंगे कमीनों तो बताने, ठीक है, पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सबके हेयर का कलर ब्लैक है। क्लियर है? समझ में आई बात? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? ऊपर पंखा चल रहा है, क्लियर? ये जो पंखा चल रहा है क्या वजह से चल रहा है? 4 बजे से चल, क्या वजह से चलेगा? जाकी स्पीड बदलेगी का? नहीं बदलेगी। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकता हूं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आई बात? If the velocity of an object does not change with time, then it is called uniform velocity. कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सबको? तो बताओ फिर मुझे, आ जाओ बताओ, देखो कौन सा बतावे मुंह पे थे। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ चुके हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो मैथमेटिकल इक्वेशन तो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले आप मुझे एक बात बताओ, बताइए। जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5t, तो मुझे बता सकते हो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी भैया? बोलो, जोर से बोलो। तो वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पे, तो 5 इंटू 2 बोले तो 10, बोलो भैया। 3 सेकंड पे 15, तो 5 इंटू 3 बोले तो 15। सही बोल रहा हूं? यानी टाइम के साथ वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, बदल रही है। तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। अब अगर कोई यूं बोल दे v बराबर 5, ओनली 5 लिख दे, आप बोलेंगे 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 10 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, क्योंकि इसमें टाइम कहीं आ ही नहीं रहा है, राइट? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट बोले तो नंबर्स, 5 क्या नंबर ही तो एक। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर है ना सब? फटाफट अब निपटाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फटाफट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बोलोगे? If the velocity of an object change with time, then it is called non-uniform velocity. Non-uniform velocity में v is not equal to constant. कहानी समझ में आ रही है ना? non-uniform पढ़ लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। Non-uniform velocity को हम लोग variable velocity भी बोल सकते हैं। कभी सोचा है ये variable का मतलब क्या होता है? Changeable। कई बार आपने घर में देखा होगा, लाइट कभी जलमल जलमल कर रही है तो आप बोलते हो, ओ भैया वोल्टेज बदलो, वोल्टेज बदलो। वोल्टेज वेरी कर रहा है, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, वोल्टेज वेरी कर रहा है। वेरी करना यानी वेरिएशन, बदलाव, चेंजेबल। क्लियर? वेरिएबल वर्ड का मतलब ही होता है चेंजेबल। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपके भेजे में अटकती है? सबको बात समझ में आती है? वेरिएबल वेलोसिटी बोले तो चेंजेबल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो बार बार बदल रही हो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? ऊपर पंखा जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वैसे ये नॉन यूनिफॉर्म है, वो आगे जाके बताऊंगा, अभी रीजन उसका बाद में दूंगा जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो। पर फिलहाल तुमको बात समझ में आई ना, क्यों बोला आपने यूनिफॉर्म? सी समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं अगली बात पे आता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। क्या दिया हुआ है? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो जरा एक बार मुझे।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या एवरेज वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? अगर किसी ने पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है तो हम उसे बोलेंगे द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, जरा बोलो एक बार फटाफट से, द रेशियो ऑफ, एक बार फिर से बोल दो, यू मीन टू से ए है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सीन क्लियर है भैया सभी को? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सोच समझ के जवाब देना, पागलों की तरह रिएक्ट मत करना। तैयार हो? ये जमीन है, ये कुत्ता है। क्लियर? कुत्ता झनते झन्नो आएगो। क्लियर? क्लियर है? सपोज करिए कुत्ते ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज x1 इज इक्वल टू 5 मीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द कुत्ता। और जब कुत्ते की पोजीशन ये थी उस टाइम घड़ी में बज रहे थे कितने, 12 बजा दो, 12 ही बजा दो, आग लगा दो। क्लियर? क्लियर? कितने बज गए? 12 बजे। किसके बजे 12? कुत्ते के। क्लियर? यानी कुत्ते की 12 बजे पोजीशन यहां पर थी। क्लियर? दिस इज द पोजीशन ऑफ द कुत्ता। क्लियर? कितने डिस्टेंस पे कुत्ता? 5 मीटर के डिस्टेंस। कितने बजे? 12 बजे। क्लियर? यानी द पोजीशन ऑफ द कुत्ता इज x1 एट टाइम t1। गॉट इट? क्लियर? फिर 12 बज के 10 सेकंड पे का 12 बज गए, हाँ इसका क्लियर, 12 बज के 10 सेकंड, मैंने मोटा मोटा लिख लिया समझाने के लिए ना। 12 बज के 10 सेकंड में मैंने देखा भाई साहब कुत्ता वाला कहाँ, यहां पे। क्लियर? यानी दिस इज द पोजीशन ऑफ द कुत्ता एट टाइम t2 एंड व्हाट इज द पोजीशन x2। सीन क्लियर है? 12 बजे कुत्ता यहां था, t1 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x1 थी, t2 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x2 थी। फिर से बोल रहा हूं, t1 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x1 थी, t2 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x2 थी। सोच लो भैया, 12 बजे कुत्ता दिख रहा हो कहां है? देखो देखो देखो, 12 बजे कुत्ता दिख रहा हो कहां है? दिख गया। और 12 बज के 10 सेकंड में दिख रहा हो कहां है? तो बताओ मुझे, 12 से 12 10 मिनट नहीं समझना उसको, सेकंड समझना। ठीक है? तो 10 सेकंड में कुत्ते का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। कैसे निकालो डिस्प्लेसमेंट? x2 में से x1 माइनस कर दिया आपने। यू मीन टू से ए डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो निकाल रहे हो हैं? अच्छा, कितना है डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया ये? 3 मीटर। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? अरे यार, यहां तक सीन क्लियर है ना सभी को? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर कैसे है? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? क्या हुआ, को परेशानी? ये जो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है कितने टाइम इंटरवल में है? 10 सेकंड में। कैसे है 10 सेकंड? t2 माइनस t1। कहानी समझ में आ रही है आपको? t2 माइनस t1, तभी तो आपका 10 सेकंड मिला आपको। मिला नहीं मिला? किसी पट्टे ने मुझसे पूछा भैया एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो भैया क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? x2 माइनस x1। यही तो पूछ रहा था पहले आपसे। टाइम इंटरवल कितना है, कैसे निकाला? t2 माइनस t1। चमका दो, बकाओ। x2 माइनस x1, 8 माइनस 5 3, t2 माइनस t1 कितने करता हूँ? 10। क्लियर है? समझ में आ रही? 3/10 डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 0.3। करके बताऊं डिवाइड? कहो तो कर दिया तो। सीन क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है? इसके बाद एक नोट दिया है, देख लो फटाफट फुर्ती में, फिर आगे की बात करूंगा। इसके जस्ट बाद इसी पे बेस्ड, एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड हमको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। वो न्यूमेरिकल क्या है, सुने ध्यान से। वो बोल रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकंड इज x1 इज इक्वल टू 12 मीटर। देखो भैया, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कुत्ता पहुंचाया था, यहाँ इन्होंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो कह रहा है टाइम जो लगा है t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
और इस टाइम इसकी पोजीशन जो है दैट इज कितनी है 12 मीटर, यानी x1 इज इक्वल टू 12 मीटर दे रहा है। सीन क्लियर है भैया? बोलो भैया। आगे बोल रहा है एंड एट t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 3 सेकंड बाद जब मैंने देखा था ऑब्जेक्ट यहां था, t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है आपको यहां पर x2 इज इक्वल टू 4 मीटर। अब ध्यान देना, लोचा हो गया, जो 12 मीटर है तो 4 मीटर आगे कैसे चला जाओ, समझ रहे ना मेरी बात को? जे कैसे गो वो खुद ही सोच लो, न्यो वो ऑब्जेक्ट की न्यो होगो, उल्टा रिवर्स में आओगे नहीं हो, पर वो अपने आप आवेगा जो होते। ठीक है, देखो जरा इधर एवरेज वेलोसिटी अब यानी मैंने ताजा पढ़ी है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप खुद ही देखो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 12, t2 t1 4 माइनस 12, जोर से बोलो 3 माइनस 1, बताऊंगा जय माता दी 2 4 8। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी -4 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? माइंडेड, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। भले ही हमने इसको ऐसे कर दिया, लेकिन आप खुद देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका जो आया है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो था x2 माइनस x1। ये वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव चीख के कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ के आने के बाद आगे नहीं गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। समझ में आ रही है बात? यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक और न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें बोल रहा है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ए फर्स्ट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। भैया वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ पता है? पहले तो ये बताओ, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता तो ये बना लो ऐसे, है ना? ये सबको पता होना चाहिए। आज बता रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं बताऊँगा। वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर? सभी लोग ड्रॉ कर लो इसको, ये पता होना चाहिए आपको। वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। हो गया सभी का? सबने बना लिया ये? ईस्ट किस तरफ है जरा हाथ के इशारे से बताओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हाँ साउथ। ठीक है, चलन दो डील खाओ। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से, है ना? मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। वो बोल रहा है अ कार ट्रैवल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ए फर्स्ट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बताओ ये 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है कार, चलन दो जे चली गई 5 किलोमीटर। सीन क्लियर है? ए पॉइंट से कार स्टार्ट होती है, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है। जो दिख रहा नॉर्थ, दिख रहा ना, दिख रहा। इसके बाद बोल रहा है देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बताओ कितने को ले जाऊं? कितने? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चलूंगा तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद बोल रहा है एंड देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। बताओ भैया साउथ कहाँ है? ऊपर नाने लल्ला 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। बताओ भैया टोटल डिस्टेंस क्या देगा? तुम ही बताओ, मेरा बता रहा हूं। हैं 15। समझ में आ रही है बात? टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस में मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन बताया था, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी रास्ते की लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो 5 जी है, 5 जी है, 5 जी है, तो धद्दू 15। बोलो भैया, क्लियर? इसके बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट कौन सा कह रहा है? कौन सा है 5/12? कौन सा है ये 5/12? ठीक है, सही है, क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट हम सभी लोग जानते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे देख रहे हो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये कितना हो गया? बोलो भैया का हुआ कोई परेशानी? तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दूं यहां पर? 5 किलोमीटर। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। आगे बढ़ूं। इसके बाद अगला मुझसे पूछ रहा है इफ द कार टेक्स 45 मिनट्स इन दिस जर्नी, यानी कार को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट लगते हैं। ठीक है भैया, लगन दो। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज स्पीड पूछ रहा है भैया। हेलो, एवरेज स्पीड, क्लियर?
एवरेज स्पीड हम लोगों ने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन, याद है आप लोगों को या नहीं है? कर रहा हूं, समय लगता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है बाय द वे? 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जोर से बोलो, चिल्ला कर रहे हो तो 15 1 से 15, 15 3 से 45। एवरेज वेलोसिटी आ गई 1/3 किलोमीटर पर मिनट। सेकंड नहीं, मिनट, मिनट में रखा है ना अपन ने, सेकंड में बदल देते तो सेकंड में भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट की जगह अगर आप 60 सेकंड रख देते तो उस हिसाब से भी आ जाता। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जैसा आंसर आप निकालना चाहें वैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.33 करके भी लिख सकते हैं इस आंसर को। कहानी समझ में आ रही है? ये हमारा क्या आ गया? एवरेज स्पीड। अब पट्टन ने मुझे और कहा पूछिए, एवरेज वेलोसिटी। हवाले ही ताजा ताजा पढ़िए, कहा एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा इंटरवल? टाइम इंटरवल। तो चमका दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे? 5 किलोमीटर, और टाइम आपका कितना है? 45 मिनट। सीन क्लियर है? 5 1 5, 5 9 45। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर आ गई हमारी 1/9 किलोमीटर पर मिनट। सेकंड नहीं भैया, जो सेकंड बार हुआ है, क्योंकि अपन ने मिनट को सेकंड में बदला नहीं है, इस वजह से। समझ में आ रही है बात? 1/9 किलोमीटर पर मिनट। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करूंगा। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।